यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करे, इसको लेकर पिछले 3-4 दिनों से चर्चा काफ़ी तेजी में चल रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर उनको नेतृत्व करने को दिया जाएगा तो वो उसको बहुत बखूबी निभा सकती हैं। अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय हैं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी एक समय उधर सपा के साथ रहे, आपके हिसाब से कौन अच्छा नेतृत्व कर सकता है? देखिए, अगर नेतृत्व की बात अगर है तो गठबंधन बनते हैं वोट के लिए कि हमारे पास वोट है, आपके पास वोट है, फलाने के पास है। मतलब जो गठबंधन में लोग आते हैं तो गठबंधन इसी उद्देश्य से बनते हैं कि हम सबका वोट मिल करके हम सरकार बनाएं। तो हमारा तो अपना मानना है कि अगर ये लोग गठबंधन में नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो इनको मायावती जी को साथ लेना चाहिए। मायावती तो साथ ही नहीं है, वो लोग नहीं रख रहे हैं ना। मायावती जाना नहीं चाहते। नहीं, मायावती जी जाने को तैयार है, लेकिन वो लीडरशिप तो दें। मायावती जी को लीडरशिप दे दें, वो जाएगी। लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि बात हुई थी मायावती? हमारी बात पहले हुई थी, ऐसा नहीं है, बात पहले हुई थी। वो लोग नेता मान ले, वो तैयार हो जाएंगी। मायावती जी का वोट पूरे देश में है, ममता जी का वोट बंगाल में है। यूपी में कई वोट दिला सकती हैं, बिहार में कई वोट दिला सकती हैं, महाराष्ट्र में कई वोट दिला, चुनाव नहीं लड़ती हैं। तो जो उसमें लोग हैं, वो असली बात यह है कि वो सब लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं। वो नेतृत्व का सवाल नहीं है। अभी देखिए, सदन में गुलाब का फूल दे रहे हैं विपक्ष के लोग कि ये हम लोग चाहते हैं कि ये जिंदा रहे। तो इससे मतलब आपका ये कि अगर मायावती जी को दिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, देखिए, मायावती जी का एक बड़ा जनाधार भी है, एक चेहरा भी, दलित चेहरा भी है। 22.5% वोट है पूरे देश में, एक बड़ा वोट है। उस वोट पर वो नेतृत्व करेंगे। आजम खान का दर्द कल छलका है। उन्होंने अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब रामपुर का मुद्दा था तो किसी ने नहीं उठाया, अब संभल की बात उठाई जा रही है। रामपुर में कहीं ना कहीं सरकार ने अपना एजेंडा जब फुल प्रूफ किया, उसके बाद संभल की तरफ बढ़ी और कहीं ना कहीं दर्द रामपुर में उनकी आवाज़ न उठाए जाने को लेकर के दर्द जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखिए, आजम खान जी का दर्द स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी आजम खान जी को किनारे लगाना चाहती है, इस नाते रामपुर का मुद्दा नहीं उठाया, संभल चले गए। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का हित नहीं चाहती है, उनका वोट चाहती है कि इनका वोट कैसे हमारे पास रहे, ये कहीं बहकने न पावे। इस नाते समाजवादी पार्टी हमेशा वोट उनका मिले, चुनाव आ जाए तो बोरा का बोरा मुसलमान वोट दे दे, चुनाव बीत जाए तो खाली झोरा अकेले जी थमा दें सरकार बनने पर, फिर उसी झोरा में भरें, ले जाके बोरा में भरते रहें, चुनाव आवे तो हमको देते रहें। ये बात आजम खान जी के कहने का तात्पर्य यही है, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी इंडिया गठबंधन को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के, अभी ये जो नेतृत्व वाली बात आई उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि अखिलेश यादव को अगर नेतृत्व दिया जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। अब एक स्टेट की पार्टी, बिहार में कई वोट है उनका, बंगाल में कई वोट है, मध्य प्रदेश में कई वोट है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड में कई वोट है। वोट तो है मायावती जी के पास, और समाजवादी पार्टी खुद चाहती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें, योगी जी मुख्यमंत्री बने रहें। ये समाजवादी पार्टी की सोच है। उदाहरण बता दूं कि जब लोकसभा का चुनाव था, जब बात आई, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी मायावती को भी गठबंधन में शामिल करके उन्हीं को नेता बनाया जाए, तो सबसे पहले विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर वो आती हैं तो हम निकल जाएंगे, हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। क्यों? कि मायावती जी के आने पर ताकत बन जाएगी, दिक्कत होगी, इस नाते मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हम मदद नहीं कर पाएंगे। इस नाते मायावती का उन्होंने विरोध किया। संभल जाने को लेकर राजनीति पिछले दिनों देखी जा रही थी। समाजवादी पार्टी भी कह रही थी वो जाएगी, कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी वो जाएगी, पर कल देखा गया संभल के जो पीड़ित परिवार के लोग थे वो लोग 10 जनपद गए और कांग्रेस के लोगों ने उनसे मुलाकात की।
देखिए, वो मुलाकात हो, जाने आने का हो, सिर्फ वोट का ड्रामा है कि मुसलमान का वोट चाहती है कांग्रेस की हमारे साथ रहे, समाजवादी पार्टी चाहती है हमारे पास रहे, बसपा चाहती है हमारे पास रहे। कोई हितैषी नहीं है। आप बताइए कि खाली साइकिल चलाने का काम यादव करेगा? ये मुसलमान को साइकिल चलाने क्यों नहीं दे देते? पीछे बैठ जाते हैं ये पीछे बैठ जाए तो देखें खेल। अगर कांग्रेस चाहती है तो लंबे समय तक शासन किया, तो वो साइकिल, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं दे देते मुसलमान को? वो ये नहीं कर सकते। वो वोट खाली चाहिए इन लोगों को। हम तो कहते हैं मुसलमान भाइयों से जरा साइकिलिया चलाने के लिए मांग लो, तब समझ में आएगा तुमको कि क्या कह रहे हैं। मदरसे को लेकर के आज एक बड़ी बैठक हो रही है, आप उस बैठक में जा रहे हैं, क्या एजेंडे हैं उस बैठक? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले को लेकर के हमने सुझाव लोगों से कि आप लोग अपना अपना, जो लोग मदरसा चलाते हैं या जो उसमें मदरसों के संबंध में जो जानकारी रखते हैं, ऐसे लोग हमको सुझाव दें अपना अपना, तो उसको हम लोग अध्ययन करके एक नई नियमावली हम लोग बनाना चाहते हैं और एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी से जितने मदरसे हैं उसको अटैच करना चाहते हैं और एक रूपता, जिस तरह यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उसी तरह मदरसा बोर्ड हो, एक रूपता हो और शिक्षा वहाँ का भी कामिल और फाजिल की जो डिग्री, जिसको बीए और एमए हम कहते हैं, अगर वो डिग्री वहाँ से मिले तो उसकी मान्यता पूरे देश में हो। जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसी को हम लोग अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। आज सिर्फ सुझाव देने जैसी बात है, उसके बाद आने वाले समय पे चीज़ें तय होंगी कि क्या? हाँ भाई, अब आएंगे नहीं, अब जैसे हुआ उनको बुलाया गया है, उनकी बात कुछ सुनेंगे, कुछ उनसे सुझाव के लिए हमने कहा है, कुछ हम बताएंगे कि भाई आप हमको ये चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे आप अपने अपने सुझाव लिख के दीजिए। और जो लोग नहीं आए हैं उनसे भी कहो कि नहीं आ सकते हमारे पास, तो वो एक रजिस्ट्री हमको भेज दें या किसी से भिजवा दें अपना सुझाव, ताकि उस पर हम अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके उस पर हम नई नियमावली बना करके हम चूँकि सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब दे सकें। ये जो नई यूनिवर्सिटी खोलने की बात आप कह रहे हैं, ये क्या अगले सत्र से तक इसकी कुछ रूपरेखा दिखेगी? देखिए, हम लोग ज़मीन तलाश रहे हैं, ज़मीन जो मिल जाएगी त्यों रूपरेखा तैयार कर देंगे। तो अगले 2-4 महीनों में इस पर उम्मीद है? अब देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।